हेलो गाइस, तो आगे स्टार्ट करते हैं। हमने कर लिया है यहाँ तक। अब माउंटेन स्टार्ट करेंगे। तो माउंटेन देखो, सबसे पहले है उरल माउंटेन। उरल माउंटेन ही एशिया और यूरोप को अलग करता है। देखो, इसका तो पता होगा आपको, उरल माउंटेन है ये एशिया का लो या फिर रसिया को का लो, रसिया को यूरोप से। तो मतलब रसिया को दो भागों में बांट देता है। वो क्या नाम है, ये इधर एशिया है, इधर यूरोप है। तो यूरल माउंटेन है ये। और क्या नाम है, वीर कोयांस रेंज, ये भी रसिया में है। कैसे याद करोगे, वीर का अंश रसिया में ही है। वीर का अंश जो है, वीर का अंश जो है रसिया में ही है। और नहीं तो मतलब कि नहीं तो क्या है कि नहीं तो तुर्की जैसे जो है, तुर्की जैसा तो तरस जाता है, पोटी कर देता है। देखो यहाँ पे दो हैं, एक तो पोंटीन माउंटेन है और एक है टोरेस माउंटेन। ये सारे दोनों के दोनों कहाँ पे हैं, तुर्की में ही है। सॉरी, तुर्की में है। नहीं तो मतलब कि वीर का अंश तो किस में होता है, रसिया में ही है। और क्या नाम, नहीं तो भाई तुर्की जैसा तरस जाता है और पोटी कर देता है। पोंटीन मतलब कि पोटी कर देता है। और मतलब अब यहाँ पे चलो देखो, ये तीन शान है चाइना के हैं ये। कि तीन शान है चाइना की। अल्टाई जो है मंगोलिया को कहाता है। ये जो है अल्टाई शान जो है, ये जो बॉर्डर बनाता है किसके बीच में, चाइना और उसके बीच में, चाइना और किसके बीच में, मंगोलिया के बीच में। तो तीन शान है चाइना की। अल्टाई जो है ये टालता है किसको, मंगोलिया को, चाइना को। अब ये तीन शान तो हमें याद रहेगा, तीन शान तो चाइना की है ही है। और ये रह गया अतुन शान। अतुन शान कैसे याद करोगे। और तीसरी शान जो है वो अतुन शान है। तीसरी शान जो अतुन शान है। तीन शान है चाइना की। अल्टाई शान जो है टालता है चाइना और मंगोलिया को। और अतुन शान है तीसरी। हिंदू कुश नहीं है। हिंदू जो खुश नहीं है अफगानिस्तान में। देखो ये हिंदू कुश है। हिंदू कुश है ये हिंदू हिंदू कुश अब किस में, अफगानिस्तान में। तो हिंदू जो है, हिंदू हिंदू जो है खुश नहीं है किसमें, अफगानिस्तान में। अब ये जो सुलेमान रेंज और किरतर रेंज है, ये कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में है। कि वो पाकिस्तान के जो सुलेमान है वो कट्टर होते हैं। पाकिस्तान के जो सुलेमान है वो कट्टर होते हैं। ईरान के लोग जो बुजुर्ग लोगों को रोज जैक खिलाते हैं और दानाबाद कहते हैं, दन्नाबाद कहते हैं। ये तो देखो देखो, तीन जो हैं, ये तीन यहाँ पे दामाबाद और इलब्रूज माउंटेन और ये देखो जागरूस। ये सारे के सारे काम ये किसके हैं, ये है ईरान के। तो कैसे याद करोगे, देखो कि बुजुर्ग ईरान के लोग जो हैं, इब्रूज है ये, इलब्रूज। तो ईरान के जो लोग हैं बुजुर्ग लोगों को जैग जैग यानी जैग तो आपको पता होगा, मतलब ये होते हैं गुड़ खिलाते हैं, जैग खिलाते हैं। और दामाबाद यानी कि धन्यवाद कहते हैं। तो ये तो सारे कर लिए हमने। अब आप आगे चलो। अराकन योमा, देखो अराकन योमा तो आपको पता ही होगा। अराकन योमा यहाँ पे है, अराकन योमा। अराकन योमा और पेगु योमा यहीं पे है। और क्या नाम है, ये क्या करते हैं, देखो आपको पता होगा, जब साउथ वेस्ट मानसून आती है तो ये इसको वेस्ट में मोड़ देता है। अराकन योमा इंडिया की तरफ मोड़ देता है, कहने का मतलब। तो ये अराकन योमा तो म्यांमार में ही आपको याद रहेगा। और पेगु योमा ये भी म्यांमार में ही है। तो योमा और पेगो मतलब ये योमा योमा जो होंगे, ये सारे सारे कहाँ पे होंगे, अराकन योमा आपको याद है योमा। तो पेगो योमा भी म्यांमार में ही है, ऐसे याद कर लेना। सान प्लेचू, सान प्लेचू को कैसे याद करोगे, सान प्लेचू। हाँ ये तो प्लेचू है। प्लेचू भी हमको मैं आखिरी में करवाऊंगा, मतलब कि लास्ट में। और वैसे याद कर लो कि सान प्लेचू जो है वो किस में है, म्यांमार में है। बागा सिंहपुंग, सिनापुंग और कराकोटुआ। कराकोटुआ सिंगापुंग और कराकोटुआ कैसे याद करोगे, कि पा गया, एक मिनट। पामीर, पामीर को कैसे याद करोगे, पामीर को, हाँ पामीर, पामीर जो है ये उसमें है, ये ताजिकिस्तान में। अफगानिस्तान के ऊपर ताजिकिस्तान, वहाँ पे है ये। कैसे याद करोगे, पा गया अमीर जो थर्ड पोल पर बैठा हुआ था, ताजिकिस्तान की ताजिया वाले रहा था। पामीर हमें यानी कि, देखो आपको मैं बताता हूँ कहाँ पे है। देखो सारे सारे मैंने इधर लिखे हुए हैं ये, सारे सारे जो चीज़ मैंने ऊपर कराई वहीं पे, यहाँ यहाँ यहीं पे वही लिखी हुई है। तो वहाँ पे कराने का फ़ायदा था ताकि आपको याद रहे। कि पा गया मीर जो ताजिकिस्तान में बैठा हुआ था, ताजिया वाले रहा था। और इसको थर्ड पोल पर बैठा हुआ, यानी थर्ड पोल पर, इसको पामीर को थर्ड पोल भी कहते हैं। याद रखना, थर्ड पोल है ये। कि पामीर पा गया मीर थर्ड पोल पर ताजिकिस्तान में बैठा हुआ था, ताजिया वाले रहा था। तो सारे सारे हमारे माउंटेन हो गए हैं। माउंटेन किए मैंने, प्लेचो नहीं किए अब तक। प्लेचो भी करूँगा। और रिवर आ गया, रिवर करो। रिवर को कैसे याद करोगे, रिवर को देखो, टिग्रिस और यूफ्रेटस तो आपको याद ही रहेगी। टिग्रिस और यूफ्रेटस तो याद रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि हमने ये उसमें पढ़ी है, सिंधु घाटी सभ्यता में।
इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ये क्या है, तुर्की, सीरिया और इराक से होके गुजरती है और पर्शियन गल्फ में जाकर गिर जाती है। तो तुर्की से सरिया बातिला सरिया टिग्रिस और यूफ्रेटस जो है ये तुर्की से चलती हैं। तुर्की से क्या करती हैं, सरिया को लेकर चलती हैं। तुर्की से सरिया को ले और घिसाते उसको मतलब कि इराक में उसको राख बना देती हैं। राख बनाकर गल्फ ऑफ पर्शियन में छोड़ देती हैं। और ये था तिग्रिस और यूफ्रेटस। अब आ गया अमू दरिया और सयार दरिया। अमूर दरिया और सयार दरिया, देखो यहाँ पे दो हैं, ये अमू दरिया और सयार दरिया। कैसे याद करोगे इनको? अमू और सायर का दरिया जब ओरिजिन होते हैं तो ताजिकिस्तान में होते हैं। देखो यहाँ पे ताजिकिस्तान है दोनों तरफ। ये ताजिकिस्तान से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पे गिरेंगे? अरल माउंटेन में बने, अरल सी में गिरेंगे। अरल सी कहाँ पर है? अरल तरल। ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में बॉर्डर बनाता है। तो जो अमू दरिया और सायर दरिया ताजिकिस्तान में स्टार्ट होते हैं, लेकिन गिरते कहाँ पर हैं? मतलब कि गिरते कहाँ पर हैं ये? अरल तरल होकर मतलब कि ख़त्म हो जाते हैं। अरल तरल यानी कि ये अरल अरल सागर है। ये अरल तरल होकर मतलब कि क्या कर जाते हैं? देखो यहाँ पे कहाँ पे गया यार? हाँ ये देखो अरल सी में ये गिरेगी, अरल सी में भी यही गिरेगी, सायर दरिया भी और ये भी। तो मतलब कि दोनों ताजिकिस्तान से स्टार्ट हुए और सायर दरिया जो है कुछ काम काज करेगा बीच में, और उज्बेकिस्तान यानी कि उज्बेकिस्तान में ही है अरल सागर, तो इधर से चलेगी। तो फिर काम काज करते हुए तो मतलब कि उज्बेकिस्तान में जाकर ख़त्म हो जाती है, अरल सागर में अरल तरल हो जाती है। अमू दरिया जो है वो क्या करेगा? वो इधर से चलेगा ताजिकिस्तान से, और फिर अफगानिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, फिर अफगानिस्तान जाएगा। तो ये भी ताजिकिस्तान से चलता है, लेकिन अफगान और तुर्की के लोग, तुर्कमेनिस्तान के लोगों से मिलकर जाता है, फिर उज्बेकिस्तान और फिर अरल तरल होकर उसमें गिर जाता है। ये मैं अमू दरिया और सहारा दरिया मैंने कर ली पूरी पूरी। टिग्रिस और यूफ्रेटिस भी कर ली। अब देखो कारासी है, ये तो मैं देखा था, ये लाप्टोसी है। ओब आएगी, ओब इसमें। कैसे याद करोगे? देखो कि रसिया की लीना ऊब जाती है। रसिया की जो लीना है, लीना तो मैंने कर लिया था कि लीना जो बहुत ही बेकार बोकाल है भाई, वो तो बहुत डीपेस्ट लेक से निकलती है और लाप्टे उसी में जाकर गिरती है। कि लीना बहुत ही उब जाती है काम कर क्या हो जाती है? वो उब जाती है। लीना जो है उब जाती है, रसिया की लीना उब जाती है काम कर करके। तो ऐसा है। और क्या नाम है? परंतु जो लीना जो है, सॉरी, अमूर जो है, अमूर है, ये अमूर आएगा, अमूर जो है। परंतु अमूर जो है, अमूर ये अमर है, चले अमर का लो या अमूर का लो। ये अमू था, देखो ये अमू था और वो अमूर है। अमूर जो है, परंतु अमूर जो है चाइना को, और ये चाइना नीचे, ऊपर रसिया, ये चाइना और रसिया को अलग करती है। ये भी कर लिया हमने सारी सारी ऊपर वाली जितनी भी हैं। अब ये आ गई हैं दो तीन, इनको भी कर लेंगे अब। देखो हुआंग हो, जो मतलब कि हुआंग हो यानी कि जो हैंग बना दे किसको? चाइना को भी जो हैंग बना दे। हैंग हो हैंग हो जाता है चाइना भी। हैंग हैंग हो चाइना को हैंग करके मतलब कि ये हैंग कर देती है चाइना को। हैंग हो यानी कि हैंग हो, चाइना हैंग हो और हैंग कर देती है, मतलब कि फिर क्या करेगी यार? फिर तो मतलब कि चाइना पर दुख दुख देती है, मतलब कि चाइना को। और गोबी डेजर्ट से क्या करती है? पीली रेत लेकर येलो सी में गिर देती है। येलो सी इसलिए नाम है इसका क्योंकि पीला रेत जाता है इधर से, किस में? सी में पीला रेत जाता है गोबी डेजर्ट का। तो ये चीज़ है, इसलिए येलो रिवर कहते हैं। और येलो सी में गिरती है, फिर किसी को ये पाती नहीं, किसी को ये देखो पाई है, गल्फ है यहाँ पे, गल्फ ऑफ पाई है। पाई हो मतलब कि फिर किसी को नहीं पाती है। गल्फ ऑफ पाई या फिर येलो सी कह लो, ये देखो गल्फ ऑफ पाई हो और या फिर येलो सी, तो हैंग कर देती है। दुख है ये, दुख कहते हैं इसको, सोरो ऑफ, देखो ये रहा सोरो ऑफ चाइना है ये। और क्या नाम है? अब आ गया यांग सी। जब मतलब कि यंग होते हैं, यंग जो होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे बड़े होते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट होते हैं। चाइना में जो बच्चे होते हैं यंग होते हैं तो वो सबसे बड़े होते हैं। और ये इस चाइना सी में जाएगी। अब सू कियांग यानी कि जो चाइना में जो सूखे सूखे लोग भी होते हैं, सूखे लोग होते हैं वो साउथ चाइना सी में जाते हैं।
जो सूखे लोग होते हैं वो साउथ चाइना सी में जाते हैं, जो यंग होते हैं वो सबसे लंबे होते हैं। ये यानी कि यांगसी जो है ईस्ट चाइना सी की सबसे, सॉरी चाइना सी की सबसे, चाइना की जो है सबसे लंबी नदी है ये, लगभग 1300 किलोमीटर है लगभग। और इसके बाद नील रिवर के बाद यही है, और क्या नाम है, ईस्ट चाइना सी में गिराती है ये पानी। अब मोरब ने सारा कर लिया, अब देखो ये नीचे वाली रहेगी बस, नीचे वाली मेकोंग और ये इरावदी वगैरह, तो इनको भी करो। अ, मेकोंग में कौन, मेकोंग में देखो ये मेकोंग है, इधर से चलेगी मेकोंग और सारे सारों को चलता चलता यहाँ पे गिराएगी ये पानी। और मेकोंग में कौन कहकर, मेकोंग ने मतलब ये कहकर कि भाई मैं कौन कौन, देखो मेकोंग ने कहा कि मैं कौन हूँ, कौन हूँ, ऐसा कहकर वो चाइना से निकली। फिर वो म्यांमार गई, थाईलैंड गई, लाओस और लाओस और क्या नाम है इसके, कम्बोडिया, थाईलैंड के बीच तो ये बॉर्डर ही बना देती है। लाओस और थाईलैंड के बीच तो बॉर्डर ही बना दिया। और कम्बोडिया भी गई और वियतनाम भी गई, सारे देशों में गई है। छः देखो, पांच देश तो यही हैं, वो छठा चाइना हो गया, छठा चाइना हो गया। मेकोंग रिवर आती है और लॉन्गेस्ट है ये साउथ ईस्ट एशिया की। और सभी का पागल बना देती है, इसलिए सभी का क्या करती है, पागल बनाती है। और पागल बना कर रखती है। मैं कौन को सबसे लंबी हो जाती है। और चाओ फरिया रिवर, चाओ फरिया रिवर साल भर, देखो एक मिनट, थाईलैंड की है, थाईलैंड की कैसे याद करोगे, थाईलैंड, थाईलैंड यानी कि चाय, चाय को थाईलैंड में चाय को फ्राई कर कर, चाय फ्राई रिवर पर आपको पीने में बहुत मज़ा आएगा। थाईलैंड में चाय को फ्राई कर कर चाय फ्राई रिवर पर पीने में बहुत मज़ा आता है। और क्या नाम है, देखो ये म्यांमार की इरावदी और सालवेन। तो इरावदी जो है लंबी है और सालवेन उससे छोटी है थोड़ी। एक मिनट देख लेता हूँ मैं, सालवेन बड़ी है भाई, सालवेन बड़ी है, इरावदी छोटी है। और कैसे याद करोगे, देखो थाईलैंड में, एक मिनट, साल भर ईरा की बॉडी माँ की मार खाती है, साल भर, साल भर जो है, साल भर ईरा की जो बॉडी है वो माँ की म्यांमार यानी कि माँ की मार खाती है। तो ये हमने ये कर लिए। उसके बाद जो है, इसके बाद जो है वो बहुत चौड़ा हमारा जो काम है वो रह गया है। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। देखो ये जो मैं आपको करवाता था वो करते हैं, इनमें जो भी रहेगा वो करेंगे, थोड़ा बहुत ही रह गया है। देखो हाँ, ये हमने कर लिया। एक मिनट, तो सऊदी अरब में ये हमने कर लिया था, ये भी कर लिया था, गोबी डेजर्ट भी कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये भी सारे सारे कर लिए हैं हमने। तो ये तो नहीं रहा। और लेक्स देखो, लेक्स में कोई सी एक ऐसी कोई लेक रह गई है क्या, नहीं रही है, देख लो। कैप्शियन सी को देखो, कैप्शियन सी जो है वो क्या करती है, सबसे वर्ल्ड वर्ल्ड की लार्जेस्ट है वो सेलाइन लेक है, ये याद रखना, कैप्शियन सी। ये कोई मतलब सी है, ये सी नहीं है, ये सागर है। हाँ सी, सागर का या झील का लो, एक कुछ भी कह सकते हो। वो पांच देशों से लगती है, वो पांच देश मैं अभी करवा रहा हूँ आपको, देखो कौन से हैं। तुर्कमेनिस्तान के तुर्क जो हैं पहले ईरान जाते हैं, फिर बाईजान, बाईजान को वहाँ से लेने रसिया जाते हैं और फिर काम काज करते हैं। तुर्कमेनिस्तान के जो तुर्क हैं वो पहले ईरान जाएंगे, ईरान से बाईजान को लेकर रसिया से मिलने जाएंगे और फिर कामकाज करेंगे, फिर कामकाज करेंगे। तुर्कमेनिस्तान के ईरान जाएंगे, ईरान से वो भाईजान को लेने रसिया जाएंगे, रसिया रसिया को फिर रसिया से लेकर उस भाईजान को फिर कामकाज करेंगे, ये कामकाज है। तो एक एफिशिएंसी का हो गया। वोल्गा रिवर और यूराल रिवर जो है इसकी मतलब कि इसमें गिराती हैं, वोल्गा रिवर भी गिरती है, और हमने देखा था अमूर दरिया, सॉरी, हाँ, वोल्गा रिवर और यूराल रिवर, यूराल माउंटेन तो हमें पता ही है, तो यूराल रिवर भी है, तो इसमें गिरती हैं। डेड सी हमने देख लिया था कि भाई इसराइल और जॉर्डन के बीच में है। अब देखो, अराल माउंटेन भी देख लिया था, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, आमू दरिया भी देख लिया, बलकास, ये भी देख लिया था, बलकास झील भी बेकाल भी देख लिया था। और ये है देखो टोन सप लेक, हाँ ये करो कम्बोडिया में, कि बोडिया की जो टोन तो साफ साफ है, बोडिया की जो टोन है वो साफ है, साफ है झील जैसी, तभी
इंडोनेशिया तोबा तोबा करने लगा। देखो क्या है, कंबोडिया की जो टोन है, देखो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि बोडिया ले आओ, वियतनाम में कहा कि भाई ले आओ बोडिया थाईलैंड की म्यांमार से। तो जो बोडिया की जो टोन थी वो साफ थी, झील जैसी उसकी आंखें थी। लेकिन तभी क्या हुआ, इंडोनेशिया तोबा तोबा करने लगा, तोबा तोबा तोबा। एनाटोलिया का पठार, एनाटोलिया तुर्की में है। कैसे याद करोगे, देखो ऐना ऐना जो तुर्की में रहती थी उसको तोलिये को भी असला तौलिए को भी एशिया का माइनर एशिया माइनर कहा जाता है उसको, उसके तौलिए को भी। जो एना थी जो जो एशिया क्या नाम है तुर्की में रहती थी, उसके तौलिए को भी क्या है, एशिया का माइनर कहा जाता है। उसके एशिया तौलिए को भी एशिया का माइनर कहा जाता है। और ईरानियन प्लेट्यू कहाँ पे मिलेगा आपको, देखो एल्ब्रूज और जैग्रोस हमने कहा दी, कैसी माउंटेन रेंज थी, ये माउंटेन रेंज थी, इनके बीच में ईरानियन माउंटेन आ जाएगा। हमने ईरान में इनको पढ़ा था। अब आया पोटवार, कि पाकिस्तान जो युद्ध में वॉर में क्या है, पोटी नहीं पोट कर देता है वो। पोटी नहीं वॉर में जो है, पोटी नहीं पोट करता है। और तिब्बतियन प्लेच्यू, देखो ये हो गया प्लेच्यू आ गया। अब प्लेच्यू आ गया, मैंने आपको पहले कहा था कि प्लेच्यू जो ये जो है तिब्बत का पठार जो है सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा भी है, इसीलिए लोग इसको वर्ल्ड के रूप भी कहते हैं। जो विश्व का सबसे लार्जेस्ट है और हाईएस्ट भी यही है प्लेच्यू जो है, इसीलिए इसको रूफ ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है तिब्बत के प्लेट। और ये हो गया लोएस का पठार, कि जो हुआंग हो प्लेचो ये चाइना में है, कि जो हुआंग तो है ये, मतलब कि हैंग कर देता है, हैंग कर देगा चाइना को। और जब हैंग कर देगा चाइना को तो उसका लॉस भी होगा, बस वही है। अब ये सान का प्लेचो मैंने कहा था वो म्यांमार में है, सान प्लेचो। और ये प्लेचो है, माउंटेन तो हमारे उसमें चाइना में थे 3 सान, अल्ताई सान। अब ये माउंटेन आ गई, अरारात माउंटेन। देखो तोरस हमने कर लिया था, एल्ब्रूज भी कर लिया था, अरारात रह गया था जो चाइना की। एक मिनट, जो थोड़ा सा ही काम रह गया बिल्कुल। एक चीज़ याद करो, जो ये हाँ, सान प्लेक्सो से ही साल्विन रिवर जो है वो क्या होती है, मतलब कि ओरिजिन होती है। तो कैसे याद करोगे कि म्यांमार की शान से साल भर बिन की तरह आवाज़ निकलती है। म्यांमार की म्यांमार की शान से साल भर साल्विन जो है, साल्विन रिवर साल भर बिन की तरह आवाज़ निकालती है। और अरारात तुर्की के माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी रात में दिखती है। तुर्की के माउंटेन की सबसे ऊंची जो हाईएस्ट पीक है जो तुर्की की, वो रात में दिखती है। अब आ गया ये साल्ट रेंज, पाकिस्तान में है, कि पाकिस्तान के लोग साल्ट की तरह खा रहे होते हैं, उनकी रेंज भी साल्ट की है। चाइना कुनकुल कुन लोन कुन लोन कौन लोन ले गया चाइना के पर्वत पर, कौन चाइना जो है अपने पर्वतों पर भी लोन ले लेता है, कौन यानी कि चाइना जो है अपने पर्वतों पर भी लोन ले लेता है, कौन यानी कौन ले गया चाइना के पर्वतों पर लोन ले गया, फ्यूजी यामा। जापान की यमाहा माउंटेन पर भी फ्यूज नहीं होती, जापान की जो यमाहा है, यमा है, वो माउंटेन पर भी फ्यूज नहीं होती। अराकन योमा म्यांमार में है। और अरे अरे इसमें भारत में तो यही है, क्या नाम है, अरावली है ये वगैरह। एक चीज़ और करो, वो ये थे कि घास के मैदान हमारे पास दो हैं, एक मंचूरिया और एक है स्टेपी, एशिया में। स्टेपी जो है ये एशिया में भी है और यूरोप में भी, इसके इसलिए को यूरेशिया कहते हैं इसको, यूरेशिया। तो घास के मैदान है, और क्या नाम है, एशिया में। और यही रह गया था बस, और कुछ नहीं रहा था। कि मंसूरिया जो है, मतलब कि मंसूरिया कहने की मंच पर चढ़ चढ़ करके सारा कुछ घास खाती है, फिर वो धीरे धीरे स्टेप स्टेप लेकर स्टेपी में पहुंचती है। स्टेपी में मतलब कि स्टेपी से यूरोप चला जाती है वो, मतलब कि चढ़ चढ़ के कहाँ पे चली जाती है, स्टेप 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 कर कर चढ़ चढ़ के एशिया से यूरोप में चली जाती है। मंचूरिया मन से चूर्ण खाती है और चर चर कर कर चरती है, मतलब कि फिर ऐसे ऐसे कर कर आप आगे चली जाती है। तो थैंक यू गाइज, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। हमने जो है एशिया का जो कॉन्टिनेंट है वो कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।